तब भगवान शंकर ने भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए यह कहा कि जो पुरुष इस स्थान में आएगा वह स्त्री हो जाएगा। हे राजन, कभी से कोई पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता है, इसी कारण राजा सुधन स्त्री हो गए। तब सुधन वन में विचर रहे थे, उसी समय बुद्ध के आश्रम पर पहुँचे। बुद्ध ने बहुत सी स्त्रियों को तथा परम सुंदरी स्त्री को अपने आश्रम पर देखा तो उन्होंने उसके साथ विवाह किया। उस सुंदर से बुद्ध के द्वारा पूर्वा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तब जब सुधुमन स्त्री हो गए थे तब उन्होंने वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुधुमन की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुधुमन को पुरुष बनाने के लिए शंकर जी की आराधना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी से कहा कि हे वशिष्ठ जी, तुम्हारा यह राजा 1 महीने तक स्त्री तथा 1 महीने तक पुरुष रहा करेगा। इस प्रकार वशिष्ठ जी की कृपा से सुधुमन पृथ्वी का शासन करने लगे, किंतु प्रजा उन्हें नहीं चाहती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गया तथा विमल। राजा सुधुमन वृद्ध अवस्था में अपने पुत्र पूर्वा को राज्य देकर वन में तपस्या के हेतु चले गए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, सुधुमन के वन में चले जाने पर वेवस्वंत मनु ने जमुना तट पर श्री हरि की 100 वर्ष तक आराधना की। तब उनको इक्ष्वाकु आदि 10 श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। उनमें से एक का नाम पृष्ठ था। वह गुरु वशिष्ठ जी के पास उनकी गौशाला की रक्षा करता था। एक दिन वीरासन में बैठा हुआ रात्रि में गौशाला की रक्षा कर रहा था, किंतु दृष्टि बचाकर एक सिंह गौशाला में घुस गया और एक गौ को दाब लिया। जब कुमार पृष्ठ को पता चला कि उसने सिंह पर प्रहार करने के लिए तलवार चलाई, किंतु सिंह के धोखे में गाय का सिर कट गया और सिंह का एक कान कट गया। प्रातःकाल होते ही जब कृष्ण ने देखा कि सिंह के बदले गाय मारी गई, तब उन्होंने महान क्लेश हुआ। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम शूद्र हो जाओगे। पृष्ठ ने श्राप को स्वीकार किया और आप निष्ठ ब्रह्मचारी रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। कुछ काल पश्चात आत्मज्ञान से अपने मन को समाधिस्थ किया तथा अंधे बहरे पागल की भांति विचरने लगे। एक दिन वन में आग लग गई। उसी अग्नि में अपने को ब्रह्मा में लीन करके परमात्मा को प्राप्त किया। हे राजन, मनु के सबसे छोटे पुत्र कवि थे। वे छोटी अवस्था में ही परमात्मा में लीन रहकर ब्रह्मा पद प्राप्त कर गए। हे राजन, मनु के पुत्र पुरुष ने कारुष नाम की स्त्रियों को उत्पन्न किया। वे तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मण बन गए। मनु पुत्र मृग का पुत्र सुमति तथा सुमति का पुत्र भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक का ओधवान तथा ओधवान का ओधवान ही पुत्र था। राजा ओधवान के ओधवती पुत्री थी। मनु पुत्र निषयंत के चित्रसेन के वृक्ष के मिडवान तथा मिडवान से कुरुच उत्पन्न हुए। कुरुच के पुत्र इंद्रसेन के वितिहोत्र के सत्यश्रवा तथा सत्यश्रवा से उर्सरवा उत्पन्न हुआ। राजा उर्सरवा के देवदत्त तथा देवदत्त के अग्निवेश्या पुत्र उत्पन्न हुए, जो अग्निदेव का ही अवतार था। हे राजन, ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र राजा अग्निवेशन ने भी चलाया। हे राजन, दृष्ट के पुत्र नागभाग उत्पन्न हुए। जय गीता भागवत।